Hello everyone. Here is 2 steps to attract more money. बहुत अबंडेंस में मनी को अट्रैक्ट करने के लिए ये 2 स्टेप्स को फॉलो कीजिए। अभी लास्ट डे जो मेरा वीडियो आपने देखा होगा उसमें मैंने बताया था कि मनी इज़ अ इमोशनली चार्ज एनर्जी एंड दिस इज़ ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। मनी एनर्जी है, हम भी एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। एंड ये जो एनर्जी, इसके पीछे आपके इमोशंस होते हैं जिसकी वजह से ये एनर्जी चार्ज होती है, और फिर ये एनर्जी आप कैसा महसूस करते हो उससे भी ये एनर्जी क्रिएट होती है। और वैसे ही हम फ्रीक्वेंसी में रहते हैं और वैसे ही जैसा हम फील करते हैं ना, हम वैसे ही एक्शन लेते हैं। तो जैसे हम एक्शन लेते हैं रिजल्ट भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। तो अगर नेगेटिवली चार्ज हो गए, मान लो, चलो फॉर एग्जाम्पल आपको छोटी सी, ये एक्चुअली ट्रू स्टोरी या ट्रू इंसिडेंस है। एक वेबिनार शुरू होता है, तो वेबिनार में कैंडिडेट होते हैं। कुछ कैंडिडेट्स को गर्म कॉफ़ी दी जाती है और कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनको ठंडी कोल्ड कॉफ़ी दी जाती है, और फिर उनको एक फॉर्म भरने दिया जाता है इमीडिएटली। तो जैसे ही जितने कैंडिडेट जिनको गर्म कॉफ़ी दी गई और उनको एक फॉर्म में उसके रिव्यू देना था, जो भी उन्होंने जो सुनने जा रहे थे या जो भी उतने टाइम में उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किया हो या उस वो इवेंट के बारे में सोचा हो, उसके कुछ पॉइंट्स उनको उसमें लिखने थे। और एक जो दूसरे थे जिनको कोल्ड कॉफ़ी दी गई, उनको भी वो पेपर दिया गया। आप यकीन नहीं करोगे, उसमें से 80 to 85% लोगों ने, जिन्होंने गर्म कॉफ़ी पी थी, उन्होंने उस इवेंट्स के बारे में बहुत पॉजिटिवली और बहुत अच्छा लिखा कि दिस इज़ वेरी एनर्जेटिक, दिस इज़ वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटिंग, सेटिस्फाइड, इस तरह के बहुत अच्छे रिव्यू दिए। और जिन्होंने कोल्ड कॉफ़ी पी थी, उन्होंने बोला नॉट सो मच एक्साइटेड, इट्स अ कूल काइंड ऑफ इवेंट, या सो इवेंट, इट्स ओके इवेंट, इस तरह के उन्होंने रिव्यू दिए। तो देखो कि हम जो उस समय जैसा महसूस करते हैं या हमारी छोटी सी सर्कमस्टेंसेस या कुछ परिस्थितियाँ, अगर हम उन चीज़ों से होके गुजरते हैं तो हमारे इमोशंस भी चेंज हो जाते हैं, हमारी फीलिंग्स भी चेंज हो जाती हैं, और वैसे ही हमारे एक्शन भी चेंज हो जाते हैं। तो वैसे ही मनी को लेके अगर आप निगेटिवली चार्ज्ड हो, यह मनी के लिए आपके एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छे नहीं है। तो जब भी उसके बारे में आपको कुछ बोलना होगा, जो महसूस करना होगा, और उससे इनिशिएट होके, मतलब उससे प्रेरणा लेके आप चाहे जॉब करोगे, प्रोजेक्ट पूरे करोगे, घर के काम करोगे, कुछ भी करोगे, तो वो कैसे होंगे? जैसे ये नेगेटिव है वैसे ही वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट करेंगे, और वैसे ही आपका काम भी सो रहेगा। तो मनी कैसी रहेगी? वो भी सो रहेगी। आपने देखा होगा, आप किस व्यक्ति के साथ काम करना पसंद करोगे? एक जो बिल्कुल निराश बैठा है, हाँ हो जाएगा, इट्स ओके, या बिल्कुल सो एवरेज, और एक बहुत सुपर एक्साइटेड कि हाँ आई कैन डू दिस, वी कैन डू दिस, और ये तो करना ही है। तो एक एक्साइटेड व्यक्ति आपके पास बैठा हो, बट ऑथेंटिक व्यक्ति भी होना चाहिए, वो बैठा हो, तो आप किसको चुनोगे? आप उसी को चुनोगे ना जो एक्साइटेड है। तो वैसे ही मनी को लेके हमारे जो रिलेशन होने चाहिए वो एक्साइटिंग होने चाहिए। और मनी क्या है? एनर्जी है। ये बताने के लिए मैंने आपको ये पूरी स्टोरी बताई कि हम जो उस समय जैसा सोच रहे होते हैं, या कोई फिजिकल चीज़ भी अगर हम इनटेक कर रहे होते हैं, या फिजिकल थॉट भी अगर हमने कुछ अच्छी सोची होती, तो उससे भी खुशी के हार्मोन निकलते हैं, हम वैसा महसूस करते हैं और वैसा एक्शन लेते हैं और वैसे रिजल्ट मिलते हैं। दिस इज़ द लॉ। और हमारा फिजिकल माइंड जो है वो ये चीज़ हमेशा याद रखना, या तो ये बोल सकते हो गोल्डन लाइन है, ये आपको हर जगह सुनने नहीं मिलेगी, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिए कि जो हमारा फिजिकल माइंड है ये किस चीज़ के लिए एक्सपर्ट है? वो इस चीज़ के लिए एक्सपर्ट है कि पहले कोई भी चीज़ कैसे हुई उसके एनालिसिस के लिए ये एक्सपर्ट है, पर ये चीज़ कैसे होगी उसके एनालिसिस के लिए हमारा फिजिकल माइंड रेडी नहीं है, बना नहीं है, वो नहीं जानता है। हम बस इस प्रेडिक्शन के थ्रू आगे काम करने लगते हैं कि हाँ भविष्य में ऐसा हुआ है, लोगों ने ऐसा किया, तो हम भी ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो अगर वो चीज़ आपको कुछ नई क्रिएट करनी है तो फिजिकल माइंड के पास ये कैपेबिलिटी नहीं रहती। वो कैसे हुआ उसको एनालिसिस करने की कैपेसिटी रहती है, कैसे होगा
इसकी कैपेसिटी उसके पास नहीं रहती। इसके लिए उसको इंट्यूशंस, हायर पावर, सुप्रीम पावर, उससे गाइडलाइन लेना पड़ता है। ये तो चलो एक सिंपल सा सजेशन है। वापस हम अपने वीडियो के टॉपिक पे आते हैं कि मनी कैसा है, इमोशनली चार्ज या एनर्जी है। तो अब उस एनर्जी को हम कैसे अट्रैक्ट करेंगे? आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए 2 चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, इस चीज़ को आप नोट डाउन करना कि अगर आप काम से, ऑफिस से घर आ रहे हो, घर में आपकी बहस हो रही है किसी से, बच्चों के ऊपर चिड़चिड़ापन निकाल रहे हो, या फ्रेंड्स के साथ या माता पिता के साथ आप कहीं भी आप उससे एंग्री हो या चिढ़ रहे हो, तो क्या है, आप मनी से इन्फ्लुएंस्ड हो। और कैसे? नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो। तो ये नेगेटिव मनी है। ये आपको बता देगी कि आप खुश नहीं हो। तो अब इसको कैसे चेंज करना है, यही पहला स्टेप है। कौन सा? लव योर वर्क। स्टार्ट मेकिंग पीस विथ योर करंट सिचुएशन। मतलब अपने जो भी काम है उससे प्यार करना शुरू करो। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उसमें पीस बनाने की कोशिश करो। अब आप बोलोगे लोग सपोर्ट नहीं करते, तो इट डजेंट मैटर। अगर आपने सुबह मॉर्निंग में उठ के ग्रेटिट्यूड किया, ब्लेसिंग्स लिखी, आप मेडिटेशन किया, प्रेयर किया, कुछ नहीं तो आपने हर 10 चीज़ के लिए उस दिन थैंक यू बोला, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। किस चीज़ के लिए? सिर्फ अच्छी चीज़ें ही अट्रैक्ट करने के लिए। फिर आप ऑफिस में जाओगे, जो निगेटिव लोग भी रहेंगे वो भी आपके साथ पॉजिटिव ही काम करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी से क्या रेडिएट हो रहा है? कॉन्फिडेंस, ग्रेस, थैंकफुलनेस, लविंग, जॉयफुल, ये एनर्जी रेडिएट हो रही है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब आप इतने खुश, इतने अच्छी एनर्जी में हो तो कोई आपको इम्पैक्ट कर पाए। वो व्यक्ति आपको तभी इम्पैक्ट कर सकता है जब आप लो कॉन्फिडेंस में हो, जब आप खुद क्लैरिटी में नहीं हो। तो कोई सपोर्ट करे ना करे, अगर आपने शुरुआत में ये कर लिया, जर्नलिंग, मेडिटेशन, ब्लेसिंग्स, ग्रेटफुल, अगर आपने ये चीज़ें कर ली, 10 चीज़ों के लिए थैंकफुल हो गए, तो फिर आप पूरे दिन की टोन आपकी सेट हो जाती है। एंड दिस इज गारंटेड। तो पहली चीज़ तो क्या है कि आप कैसे भी जॉब में हो, वहाँ पे आपको इस तरीके से पीस बनाना है। कोई ना कोई एक चीज़ तो अच्छी मिल ही जाएगी जिसके लिए आप थैंकफुल होगे, और नहीं हो तो भी थैंक यू बोलो। कॉन्ट्रास्ट के लिए भी थैंक यू बोलो। अब्राहम हिक्स यही बोलते हैं कि कॉन्ट्रास्ट को थैंक यू बोलो, कि कम से कम आपने ये तो बताया कि हाँ ये मैं नहीं चाहता हूँ। कुछ भी पाने के लिए जो आप चाहते हो उसका पहला स्टेप यही है कि ये जानना कि मैं ये नहीं चाहता हूँ। ये एक एनर्जी को भी बूस्ट करता है। कॉन्ट्रास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज योर टू चूज योर मैनिफेस्टेशन। आपको उस दिशा में लेके जाता है वो। तो कॉन्ट्रास्ट को जिस दिन से आपने अप्रिशिएट करना शुरू किया, आप खुद से जब प्यार करोगे, उस चीज़ को समझोगे, थैंकफुल रहोगे, तो आपको क्या करना है? जॉब से, करंट सिचुएशन से प्यार करना है, क्लाइंट से प्यार करना है, लव की एनर्जी में रहना। और जब आप ऐसी एनर्जी में काम करके घर आओगे तो पीसफुल रहोगे। फिर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ना ही आर्ग्यू होगी, क्योंकि आप खुश हो। आप जिनके साथ काम कर रहे हो वो भी खुश हैं, आप भी खुश हो। तो ये है हैप्पी मनी या पॉजिटिवली एनर्जी, पॉजिटिवली चार्ज्ड मनी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मनी की एनर्जी को चेंज करने का। दूसरा जो चीज़ है, फॉर्मूला है मनी की एनर्जी को चेंज करने का, स्टार्ट एप्रिशिएटिंग मनी। एप्रिशिएटिंग मनी मतलब मनी की प्रशंसा करना। अब किस तरीके से प्रशंसा करना? देखो, हम 2 जगह बहुत ज़्यादा हमें मनी का ट्रिगर आता है। एक तो पहला, जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं या बिल पे करते हैं या किसी को मनी देते हैं उस समय, या कभी लॉस हो जाता है तब। तो उस समय आपको क्या करना है? मनी को एप्रिशिएट करना है। तभी आप हैप्पी मनी को अट्रैक्ट कर सकते हो, अबंडेंस ऑफ मनी को अट्रैक्ट कर सकते हो, मनी के फ्लो में रह सकते हो, उसके स्ट्रीम के लिए ओपन रह सकते हो। क्योंकि अगर हम उस समय डिप्लीट फील करेंगे या कुछ हमारा खो गया ऐसा महसूस करेंगे, तो हम वही अट्रैक्ट करेंगे। एंड आपको थैंक यू बोलना है कि आपके पास इतना पैसा है कि आप बिल दे पा रहे हो, आप किसी की मदद कर पा रहे हो। और जब हम उसके लिए थैंकफुल फील करने लगते हैं तो फिर वो चीज़ें अबंडेंस में मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आने लगती हैं।
तो ये दूसरी चीज़ है, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग मनी। ये 2 अल्टीमेट चीज़ें हैं, इसके थ्रू आप अबंडेंस ऑफ मनी को अट्रैक्ट कर सकते हो। ये 2 स्टेप को फॉलो करो, ये आपके मनी की एनर्जी को क्लियर करेंगे, नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करेंगे। क्लीनिंग ऑफ नेगेटिव मनी एनर्जी, ये 2 स्टेप करो। प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं और बहुत अमेजिंगली काम करते हैं, पहले दिन से ही काम करते हैं। और लास्ट में एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आपने सिचुएशन को उसी स्थिति में छोड़ा और आपने क्विट किया तो आप जहाँ भी जाओगे सेम वही सिचुएशन आपके पास वापस आएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जॉब पसंद नहीं है, बहुत परेशान हो रहे हैं आप वहाँ, आपने उसको छोड़ दिया, कैसे? उसी एनर्जी में छोड़ दिया, बिना हील किए, बिना पीसफुल महसूस किए, बिना अपने बिहेव को चेंज किए आपने उसको छोड़ दिया। तो जहाँ भी आप जाओगे शुरुआत में आपको लगेगा बहुत अच्छा, पर धीरे धीरे सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन, सेम लोग, बस चेहरे अलग होंगे पर उनका सोचने का तरीका, काम, बिहेव सब वैसा ही होगा। सेम सिचुएशन आप अट्रैक्ट करोगे। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो कि जो करंट सिचुएशन है उसमें आपको हील करना, अपने आप को चेंज करना, अपने आप को पीसफुल बनाना, अपने आप को फॉरगिव, सब लोगों को माफ़ करने का एक बड़ा दिल रखना। जब तक कि आपकी वो एनर्जी, ग्रेटफुल की एनर्जी, वो चेंज नहीं होगी, तब तक आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, आपको वो चीज़ें वापस अट्रैक्ट करेंगी। दिस इज़ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग। तो आज से जहाँ हो, जैसे हो, हर कॉन्ट्रास्ट के लिए थैंक यू बोलना शुरू करो और देखो जीवन कैसे बदलता है। नेगेटिव चीज़ों के लिए भी थैंक यू बोल के तो देखो आप एक बार, और धीरे धीरे ये नकली लगेगा, पर धीरे धीरे करते करते आपका ये सेकंड नेचर बन जाएगा। फिर लोग आपसे पूछेंगे कि आप क्या करते हो। एंड कितने सारे लिविंग एग्जाम्पल हैं। देखो, ट्रेडिशनल वे में तो इंस्पायर्ड एक्शन लेके जॉब करना, पैसा आएगा, बाकी लिविंग, सिर्फ इतना ही जीवन का गेम नहीं है, इसके बियॉन्ड बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो एक छोटा सा हिस्सा है। तो अल्टीमेटली जब आप खुश रहने लगोगे, आपके पार्टनर खुश रहने लगेंगे, बच्चे खुश रहने लगेंगे, घर में पीस का माहौल होगा, तो आप खुद ही सोचो कि आप कितना अच्छा महसूस करोगे। आप वैसे ही लाइफ जी सकते हो जो एक बहुत वेल्दी व्यक्ति जीता है, और आप तो उससे भी अच्छा महसूस करोगे, क्योंकि वेल्दी नहीं भी हो तो भी आप में वो काबिलियत है कि आप वैसा महसूस कर पा रहे हो। तो आपकी अनकंडीशनल खुश होने की आपको आदत लग जाएगी, सेकंड नेचर बन जाएगा। तो अल्टीमेटली वो चीज़ें आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, लेट गो हो जाएगा। और बिना रेजिस्टेंस के जब आप रहते हो तो हर वो चीज़ आपके पास आएगी ही आएगी, ये लॉ है। आई होप ये दोनों चीज़ें आपकी मनी की एनर्जी को क्लियर करेंगी और मोर अबंडेंट को अट्रैक्ट करेंगी। और कमेंट बॉक्स में दोनों लाइनें लिखिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय।